Exercise 13.5 question number 6. Derive the formula for the curved surface area and total surface area of the frustum of a cone given to you in section 13.5 using the symbols as explained. तो यहाँ पे हमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फ्रस्टम बनता कैसे है, एक लार्जर कोन में से। तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा कोन दिया हुआ है, इसमें से अगर हम एपेक्स वाली साइड से एक कोनिकल शेप और हटा दें तो छोटा कोन जो नीचे वाला कोन है ये रिमूव कर रहे हैं हम बड़े कोन में से, तो हमारे पास फ्रस्टम फॉर्म हो जाता है। इस फ्रस्टम की डायमेंशंस हमारे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट, हाइट ऑफ फ्रस्टम जिसे हम स्मॉल h करके रेफ़र करने वाले हैं। तो ये हाइट जो है, ये लेंथ PQ जो है इस हाइट को डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ फ्रस्टम को। नेक्स्ट, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो इस स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम को हम लोग L करके रेफ़र करने वाले हैं। तो ये क्लियरली जो BD लेंथ मार्क की हुई है डायग्राम में, ये हमारे पास है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। नेक्स्ट, अपर रेडियस की बात करें तो अपर रेडियस या फिर PB लेंथ ये गिवन है R1 के इक्वल। तो फ्रस्टम की जो अपर रेडियस है PB ये है R1, और बिल्कुल इसी तरीके से लोअर रेडियस जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग QD है ये हो जाएगी R2। तो ये हो गई हमारे पास QD लेंथ। तो ये हमारे पास फ्रस्टम की डायमेंशंस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें H, L, R1 और R2 के टर्म्स में ही फाइंड करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लार्जर कोन, जो बड़ा इनिशियल कोन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इस कोन में AB जो है डायामीटर है, जो अपर लेंथ है AB ये डायामीटर है, और नीचे वाला वर्टेक्स हो गया इसका O। तो कोन ABO हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, तो जो नीचे वाला छोटा कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कोन हो जाएगा CDO। तो CD इसकी डायमीटर है और O इसका वर्टेक्स है। तो हमें इन दो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले लार्जर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, कोन के कर्व्ड सरफेस का πRL। तो इस लार्जर कोन में देखें तो रेडियस ऑब्वियसली जो PB लेंथ है या फिर R1 है ये हो जाएगी हमारे पास रेडियस। और यहाँ पे स्लैंट हाइट की अगर हम बात करें तो स्लैंट हाइट कौन सी लेंथ हो जाएगी, ये OA लेंथ। तो ये कम्प्लीटली स्लैंट हाइट है, तो इसे हम L1 लिख सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में लार्जर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा πR1 L1। अब इसमें से हमें नीचे वाले छोटे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस हमारे पास QD है, या फिर हम इसे R2 बोल सकते हैं, और इसकी लेंथ जो है, स्लैंट हाइट जो है OD है, जो कि L2 गिवन है डायग्राम में। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा πR2 L2। तो अब इस एक्सप्रेशन में हमें L1 L2 की बजाय कैसे भी L लेके आना है। तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने होंगे। फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करना है OPB और साथ में ट्रायंगल OQD, OPB और OQD। तो ये PB हो गया R1 हमारे पास, इसको वर्टेक्स O से ज्वाइन किया। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जहाँ पे एंगल P 90 डिग्री है, ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। और छोटा ट्रायंगल हमारे पास जो नीचे की तरफ है, इसमें भी एंगल Q जो है 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो एंगल BOP इज़ इक्वल टू एंगल DOQ। तो एंगल O जो है, जो वर्टेक्स का एंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो डेफिनेटली हम इसे इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन एंगल है।
नेक्स्ट क्लियरली एंगल पी और एंगल क्यू इन दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री हैं. सो फर्स्टली एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के. तो अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स हम इक्वल प्रूव कर दें तो हम उन्हें सिमिलर बोल सकते हैं. ट्रायंगल ओ पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ क्यू डी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी. दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी जो है इक्वल होने वाला है. सो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो साइड्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो प्रोपोर्शनल होती हैं. सो बड़े ट्रायंगल में अगर हम साइड पी बी देखें तो पी बी अपॉन क्यू डी, उसकी रिस्पेक्टिव साइड क्यू डी आ गई, इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से हम ओ बी साइड लेने वाले हैं तो ऑब्वियसली दूसरे ट्रायंगल साइड आ जाएगी ओ डी. तो ये हो गया हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स. इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो जो पी बी लेंथ है ये है हमारे पास R1 की इक्वल, क्यू डी है R2, ओ बी लेंथ ये इक्वल है L1 के और ओ डी लेंथ इक्वल है L2 के. सो यहाँ से हमारे पास क्या रेशो बन जाएगा? रेशो बन रहा है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. एक और रिलेशन हम लोग L1 और L2 में लिख सकते हैं कि लार्जर कोन यानी जिसकी स्लैंट हाइट L1 है, इसमें से स्मॉलर कोन जिसकी स्लैंट हाइट L2 है कट कर दिया गया है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं L प्लस L2 करूँगा तो मुझे L1 मिल जाएगा. तो क्लियरली अगर OD लेंथ जो कि L2 के इक्वल है, इसमें अगर हम DB लेंथ ऐड कर दें जो L की इक्वल है तो हमें कौन सी लेंथ मिल जाएगी? L1 लेंथ मिल जाएगी. सो हमारे पास रिलेशन है L1 इज इक्वल टू L प्लस L2. L1 इज इक्वल टू L प्लस L2. अब ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं तो बनता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L प्लस L2 अपॉन L2. तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखा जा सकता है? L अपॉन L2 प्लस L2 अपॉन L2. तो ऑब्वियसली ये L2 अपॉन L2 1 के इक्वल हो गया, तो इसे हम लेफ़्ट में शिफ्ट करने वाले हैं. तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2 माइनस 1 इज इक्वल टू L अपॉन L2. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे LCM लिया तो बन गया R1 माइनस R2 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन L2. तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें केवल L चाहिए. तो यहाँ से हम लोग L2 की वैल्यू निकालने वाले हैं जिसे हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे. सो L2 की वैल्यू को यहाँ से लिखा जा सकता है L इंटू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगी वैल्यू R1 माइनस R2. ये रिलेशन हमें आगे यूज़ करना है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ये हमने लिखा था पाई R1 L1 प्लस माइनस पाई R2 L2. तो यहाँ से L1 L2 रिमूव करना है तो इसके लिए हम दो रिलेशंस यूज़ कर सकते हैं. एक रिलेशन हमारे पास है L1 इज इक्वल टू L प्लस L2. तो जहाँ भी हमें L1 मिलेगा उसे हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे. और L2 की जगह हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? L2 इज इक्वल टू L इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2. ये दो रिलेशंस यूज़ करके हम लोग केवल एक्सप्रेशन जो है L में निकाल देंगे. सो ये बनता है पाई R1 इंटू, अब L1 की जगह हम लिख लेंगे L प्लस L2 माइनस पाई R2 और L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? LR2 अपॉन R1 माइनस R2. इस तरीके से लिखा जा सकता है. सो ये बनता है पाई R1 इंटू L प्लस, अब जो L2 है उसे हम फिर से रिप्लेस कर देंगे. L2 की जगह लिख देंगे LR2 अपॉन R1 माइनस R2.
और दूसरा टर्म बिल्कुल एज इट इज़ रखा हमने, पाई R2L R2 अपॉन R1 माइनस R2। सो यहाँ पे अब जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसमें ऑब्वियसली दोनों टर्म में L कॉमन है, तो L को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये बन गया पाई R1L, पहला टर्म हो जाएगा सिर्फ 1 और दूसरा बचेगा R2 अपॉन R1 माइनस R2, माइनस दूसरा टर्म तो पाई L पहले लिख दिया, R2 इंटू R2 ये बन जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। सो यहाँ ब्रैकेट की जगह अब हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, तो आ जाएगा पाई R1L, तो 1 की जगह क्या बन जाएगा फिर R1 माइनस R2 प्लस दूसरा R2 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई L इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। तो क्लियरली यहाँ पे पहले टर्म में R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ R1 अपॉन R1 माइनस R2, और ये दो R1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा R1 स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास पहला टर्म आ गया पाई L इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2, माइनस दूसरा टर्म क्या है, पाई L इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। तो यहाँ से अगर हम पाई L अपॉन R1 माइनस R2 कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स में है ये, तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो ये बनता है पाई L अपॉन R1 माइनस R2, तो ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर लिखा है, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B। तो पहला टर्म आ गया R1 माइनस R2 और दूसरा हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्लियरली R1 माइनस R2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ये आ जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 यानी सम ऑफ रेडियस इंटू स्लैंट हाइट L। तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं एक फ्रस्टम का रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये जो वॉल्स वाला रीजन है इसका एरिया हम निकाल चुके हैं। अगर इस रीजन में टॉप सर्कुलर एंड और बॉटम सर्कुलर एंड का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड करना है, एरिया ऑफ टॉप सर्कल, एरिया ऑफ टॉप सर्कल जिसकी रेडियस है R1 प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल, नीचे वाले सर्कल का एरिया भी हमें ऐड करना है, एरिया ऑफ बॉटम सर्कल जिसकी रेडियस है R2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है पाई इंटू सम ऑफ रेडियस R1 प्लस R2 इंटू स्लैंट हाइट L, प्लस ऊपर वाले सर्कल की रेडियस R1 है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, प्लस नीचे वाले सर्कल की रेडियस R2 है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिराइव हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।